हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाइज और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, डाइज की बात करें तो ये ऐसे कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं जो कि टेक्सटाइल फाइबर, पेपर, लेदर, हेयर, प्लास्टिक, वैक्स और कॉस्मेटिक बेसिस के साथ रिएक्शन करके इन ऑब्जेक्ट्स में कलर इम्पार्ट कर देते हैं। अब अगर हम सारे कलर्ड कंपाउंड्स की बात करें तो वो डाइज नहीं होते हैं। देखिए, किसी भी कलर्ड कंपाउंड की बात करें तो वो डाई की तरह कैसे बिहेव करेगा, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसमें होने चाहिए। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, उस कंपाउंड के पास एक सूटेबल कलर होना चाहिए और वो कंपाउंड डाई किए जाने वाले मटेरियल पर फिक्स हो जाना चाहिए। और जब वो फिक्स हो जाता है तो वो लाइट रेजिस्टेंट होना चाहिए, एक्शन ऑफ वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए और इसी तरह से सोप और डिटर्जेंट रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। इसके अलावा जब उस मटेरियल की ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के टूवर्ड्स भी रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो अगर किसी कलर्ड कंपाउंड में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो वो डाई की तरह यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं डाइज के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स। देखिए, सोर्स के बेसिस पर हम डाइज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। जो नेचुरली अकरिंग डाइज हैं वो हो जाएगी इंडिगो और एलिजेरिन। सिंथेटिक डाइज को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं और जनरली इनको हम कोल तार से ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए सिंथेटिक डाइज को हम कोल तार डाइज भी कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स जो डाई हैं उसका कलर उसके केमिकल कंपोजिशन और फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है। जैसे एजो ग्रुप होता है तो उनको हम एजो डाई, नाइट्रो ग्रुप होता है तो नाइट्रो डाइज, नाइट्रोसो ग्रुप होता है तो नाइट्रोसो डाई। इसी तरह से ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज, एंथ्राक्विनोन डाइज, इंडिगोइड डाइज, थैलीन डाइज और एक्रिडिन डाइज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन टू द मटेरियल। इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा एसिड डाइज। देखिए, एसिड डाइज की बात करें तो ये ऐसे एजो डाइज का सोडियम सॉल्ट होते हैं जिनमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये हो जाएंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, ऑरेंज फर्स्ट, ऑरेंज सेकंड, मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा। फिर बात करें बेसिक डाइज की तो बेसिक डाइज बेसिस के ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें अमीनो और एल्काइल अमीनो ग्रुप ऑक्सोक्रोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे एनिलीन येलो, बटर येलो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डायरेक्ट और सब्सटेंसिव डाइज। देखिए, ये डाइज वाटर सॉल्युबल होती हैं और इनको एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में फैब्रिक पर डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। अब डाई और फैब्रिक एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच रहते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे मैरिटियस येलो और कॉन्गो रेड। फिर नेक्स्ट हो जाएगा डिस्पर्सिव डाइज। देखिए, ये वाटर सॉल्युबल डाइज होती हैं और इनको फैब्रिक पर डिस्पर्सन के फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। अब ये जो डिस्पर्सन होता है वो फाइनली डिवाइडेड डाई और सोप सॉल्यूशन से बनाया जाता है और जिसमें फिनॉल, क्रिसॉल और बेंजोइक एसिड को स्टेबलाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सेलिटॉन फास्ट पिंक बी और सेलिटॉन फास्ट ब्लू बी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वेट डाइज। देखिए, ये वाटर इनसॉल्युबल डाइज होती हैं जिनको फैब्रिक पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए इन डाइज को पहले सॉल्युबल कलरलेस फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है और उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज
होता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इंडिगो या इंडिगो टिन और इंडिगो सॉल ओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फाइबर रिएक्टिव डाइज। देखिए इन डाइज की बात करें तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि डायरेक्टली फाइबर के हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है। तो इसी वजह से जो डाइड फैब्रिक का कलर होता है वो फास्ट होता है और उसकी लाइफ लॉन्ग होती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ 2,4 डाइक्लोरो 1,3,5 ट्राई एजाइन। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इनग्रेन डाइज और इनसॉल्युबल डाइज। देखिए इन डाइज को ऑब्टेन करने के लिए फिनॉल्स, नेफ्थॉल्स, अराइलामाइन या अमीनोफिनॉल की कपलिंग रिएक्शन डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ करवाई जाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पर रेड। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा मॉर्डेंट डाइज। देखिए इन डाइज को फैब्रिक पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए कुछ मॉर्डेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब मॉर्डेंट की बात करें तो ये फाइबर और डाई के बीच में बाइंडिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। एसिडिक डाइज के लिए मॉर्डेंट के फॉर्म में हम मेटल आयन का यूज़ करते हैं और बेसिक डाइज के लिए मॉर्डेंट के फॉर्म में टैनिक एसिड का यूज़ करते हैं। अब देखिए अगर हम एक ही डाई को डिफरेंट मॉर्डेंट के साथ यूज़ करते हैं तो उससे डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम एलिजरिन रेड की बात करें तो वो एल्यूमिनियम +3 आयंस के साथ रोज रेड शेड देता है और बेरियम +2 आयंस के साथ ब्लू शेड देता है। क्रोमियम +6 के साथ रेड और Mg+2 आयंस के साथ वॉयलेट शेड देता है। देखिए ये हो जाएगा एलिजरिन एल्यूमिनियम फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगी डाई और ये हो जाएगा फैब्रिक। तो इन दोनों को बाइंड करने का काम यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 आयंस कर रहे हैं जो कि मॉर्डेंट की तरह बिहेव करते हैं।